जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। हमें किसान कार्यशाला में तहसील धौराहरा, जिला लखीमपुर, उत्तर प्रदेश। दिसंबर 25 जा चुका है। बढ़िया वाली ठंड तो नहीं है, इस साल थोड़ी कम है और इस क्षेत्र में थोड़ा कम होती है हमारी अपेक्षा। हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बीमारियाँ इस बार बहुत ज़्यादा है। करपा, सीगा, टोका, दुनिया भर की किसानों को जूझना पड़ रहा है और भयंकर भयंकर बीमारियाँ लग रही हैं। इसका कारण है कि ज़मीन के अंदर टॉक्सिसिटी होना और टॉक्सिसिटी पे हमारा काम ना करना। हम जो रासायनिक खाद खेतों में डालते हैं उसके प्रभाव से बॉन्डिंग ना टूटने के कारण हमारे खेतों में टॉक्सिसिटी, एसिडिटी बढ़ती है, जिससे ये फंगस जैसी बीमारियां बार बार दवाई डालने के बाद भी आ रही हैं। दवाई कभी कभार के लिए बनी है, रोज़ के लिए दवाई नहीं बनी होती है। रोज़ के लिए प्रिकॉशन चाहिए। प्रिकॉशन में आपको देसी तरफ जाना पड़ेगा, प्राकृतिक की तरफ जाना पड़ेगा। हम जितना भी नेचर के खिलाफ जा करके काम करेंगे वो हमारे लिए सदैव नुकसानदायक होगा। मैं आपका एक परिचय करा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सर, आपका पूरा नाम बता दीजिए और हम कहाँ पे खड़े हैं, पूरा परिचय। राम प्रताप वर्मा जी। गांव कौन सा है? लवेदपुर, लवेदपुर, तहसील धौराहरा, धौराहरा, जिला लखीमपुर। जिला ये लखीमपुर। कितना पौधा लगाया था आप? इसमें था 1400। 1400 पौधा है। अच्छा, ये एक चीज़ हमें बताइए, आपने ये इतना सारा मिट्टी काहे लगाए? इसका कोई कारण तो किसी ने बताया होगा। बैठ जाओ आराम से। बता रहे हैं कि मिट्टी दे चढ़ा है, मतलब हवा चली है तो मतलब पौधा गिरी ही नहीं। देखो, पौधे की जो जड़ें हैं, कुदरत ने उसको सोच समझ के दिया है। ये हवा तो इस पर भी चलती होगी। सेमल का पेड़ खड़ा है पास में, इसमें काहे मिट्टी नहीं लगाए? ये क्यों नहीं गिरता? केला ही काहे गिरता है? क्योंकि एक तो आप इसकी जड़ें काट देते हो। इसमें दो तरह की जड़ें निकलती हैं। ये उंगली जैसी जड़ें हैं, ये इसको पकड़ के रखने के लिए होती हैं, ये लंबी जाती हैं। एक इसकी खाने वाली जड़ें होती हैं, भोजन खाने वाली, वो यहाँ से शुरू होती हैं 6 इंच दूर से, और ये लगभग जो है 1.5-2 फीट तक जाती हैं। ये खाने वाली जड़ें कट भी जाएंगी तो दोबारा आ जाती हैं, लेकिन ये जड़ें एक बार कट गई तो दोबारा नहीं आएगी। अब पौधे का जो बैलेंस कुदरत ने बनाया था पकड़ने के लिए, हवा चलेगी तो पकड़ के रहेगा, अब आपने हाथ काट दिए इसके और आपको उल्टा हिसाब करा के मिट्टी लगा दिया गया। एक और दिक्कत है, जब आप मिट्टी लगाते तो आपने देखा होगा जड़ें ऊपर आ जाती हैं। इसका मतलब मिट्टी नहीं लगाना चाहिए। जड़ों को मिट्टी पसंद नहीं है। जड़ों को मिट्टी में रहना पसंद है, मिट्टी में दबना पसंद नहीं है। हवा के लिए उनको बाहर आना पड़ता है। मेरी बात को समझना ध्यान से। तो ये मिट्टी इतना नहीं लगना चाहिए जितना आपने लगा रखा है, ये गलत है। ये अब आप खाद डालोगे यहाँ पे तो लगेगा नहीं, यहाँ पे डालोगे तो लुढ़क के नीचे आ जाएगा। यहाँ जड़ें आगे खाएगी ना। आपकी जड़ें काली पड़ी हैं पूरी। देखो जड़ें, ये देखो काली पड़नी शुरू हो गई है। इसके ऊपर अगर मल्चिंग होती, हम आपको बताएं कितना होना चाहिए, मिट्टी कितनी लगनी चाहिए थी। ये जो इसकी टखना है ना, ये बस नहीं पूरा मत खोदो, बस। और ये आप कई बार मिट्टी लगा चुके हो इसमें, बस एक बार। हाँ, तो ये पौधा इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए था। नहीं, और ऐसा होता है आप लोगों के, हमें देखा इतना ऊंचा पौधा पहुंच जाता है पेड़ी का, कभी ज्यादा गिरता है। मिट्टी लगाते जाओगे पौधा ऊपर जाता है। कभी भी ध्यान रखना, ये पौधा जो है ये वाला, हर बार मिट्टी पे जितनी मिट्टी लगेगी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जितनी मिट्टी लगाओगे हर बार उतना ही पौधा जमीन से ऊपर चला जाएगा। तो करना क्या है, इतना चौड़ा बेड बनाना है जितना ये है, यहाँ से यहाँ तक का। अभी तो नहीं बनेगा, इस आपका तो गया इस साल, पेड़ी में हो सकता है आपके यहाँ पे। कभी भी पौधा लगाने के समय में या तो ऐसे या ऐसे, जैसे भी करें, इतना चौड़ा बेड बनाएं, उसके ऊपर ही पौधा लगाएं और केवल इतना सा मिट्टी लगता है बस। जो नीचे का ये प्याज है इसका गोल, ये वाला, ये ऐसे आग बंद करो और ये आगे गोलाई, ये तो यहाँ तक मिट्टी लगेगा बस। वो भी इतना ऐसे हल्के उठाओ, हो गई मिट्टी बस। आप लोग फावड़े से मिट्टी लगाते हो, अजीब तरीके का सिस्टम, ये गड़बड़ है। ऐसा करने से हमारा नुकसान है, हमारी जड़ें काम नहीं करती। इसमें एक आदमी का फायदा है, दवाई वाले का। बीमारी बहुत आएगी, उसका मजा आएगा। तो आप सोचो, आपको खुद मालदार होना है या किसी और को करना है? खुद मालदार होना है। हाँ, तो ये अभी मिट्टी मत लगाना इसमें, ठीक है? 10-10 दिन पे हमारे टच में रहना। मिट्टी बिल्कुल लगाइबा ना करिए अपनी इसमें। बस हो गई। आप जो भी करोगे हमसे पूछ के करो, हमारी सेवा निःशुल्क, ठीक है? जो भी करना है हमसे, हमें एक बार वीडियो भिजवा दिया, आदेश को बता दिया, ये बता देगा आदेश क्या करना है। नहीं तो हम अपना नंबर दे के जाएंगे आपको पूरा। सब लोग
करना ही पड़ता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, कभी इसको भी काम होते हैं, घर के 50 काम है, अकेला है, 50 चीजें हैं, तो आप भी ऐसा ही नहीं कि उस पर डिपेंड हो जाओ, सीधा हमसे भी बात कर सकते हो, ठीक है। सही। एक तो ये चीज है। अब बात आ रही है कि साहब ये क्या है, इसके ऊपर अभी क्या क्या खुरापात किए हो? इसके ऊपर कोई खुरापात नहीं है, बहुत कोई दवा बढ़िया। ववा नहीं भी दिया कुछ इसको। अभी आपने क्या करना है, इनको ट्राइकोडर्मा दिलवा दो। देखो 2 चीजें हैं, एक अंग्रेजी एक देसी। अंग्रेजी काम करे ना करे गारंटी नहीं है, देसी काम करेगा जरूर, भले ही थोड़ा लेट करे। तो ट्राइकोडर्मा आता है, 1 किलो ट्राइकोडर्मा को 200 लीटर पानी में डाल दो, ठीक है। उसके अंदर 1 किलो गुड़ डाल दो, घर में चावल बनता है, उसका मांड निकलता है, 2 लीटर मांड उसके अंदर डाल दो, 3 से 4 दिन उसको छोड़ दो, बीच बीच में डंडे से चलाते रहो, साफ डंडे से, कपड़े से ढक के रखो, कोशिश करो मच्छर मक्खी ना गिरे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको छान के स्प्रे करना है, ये सस्ता और सटीक उपाय है। अब स्प्रे में कोई जरूरी नहीं है कि अपनी खोपड़ी भिगो और नमूनिया तुम्हें हो जाए, केला तो बच जाए, तुम नमूनिया से पड़ जाओ, समझे। जहां तक ये पत्ते दिख रहे हैं, जहां तक हम जा सकते हैं, पौधे का तना, और जहां तक हम जा सकते हैं वहां तक, ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मन किया तो करना, नहीं तो नहीं करना। ऐसा आपने अगर ये 10-10 दिन पे 2 बार कर दिया, करना है ना, ये थड़ मेन है, तना मेन है, और ये पत्तों पे कर दोगे तो ठीक है। अब तो जो हो गए वो सही तो होंगे नहीं, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। ये पत्ते जो जहाँ तक मिल जाए, हाँ मतलब भाई जहां तक किसान को सहूलियत हो और वो भीगे ना, बस ये मेन है ये। और वापस आना करते हो। अगर आप, हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उसमें पत्तों पे जो दवाई पड़ी है वो हमारे शरीर पर लगती है। उल्टा स्प्रे करना है, पीछे की तरफ जाना है, ताकि दोबारा उसमें टच नहीं करना है। ठीक 8 से 10 दिन के बाद फिर एक बार रिपीट कर देना, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। या इसको एक बार जमीन में भी करा दो। जमीन में कहाँ देना है, सीधा यहाँ पे 2 ड्रम बना लो, एक का स्प्रे कर दो, एक जमीन में दे दो, अगले 8 दिन के बाद फिर ऐसे करो, तो बहुत सुकून मिलेगा आपको, और ये लंबे समय तक काम करेगा, और ये प्राकृतिक है, नुकसान नहीं देगा ना आपको, ना जमीन को, ना किसी चीज को, ठीक है। खाद ना कुछ दिए नहीं का, खाद अभी नहीं देना है, खाद ऐसे नहीं देना है जैसे आप दे रहे हो। खाद को भट्टी खाद बना के देना, हमें चार्ट बना के दे के जाएंगे आज, उसके हिसाब से ही काम करना है। उत्पादन की गारंटी हमारी एकदम आधे खर्च में, ठीक है। और कोई सवाल आपका, आप पूछ रहे थे कुछ हमसे? यही जो मट्टी जो यहाँ पर लगवा देते हैं, सभी लोग कहते हैं कि गलत तरीका है, वही तरीका गलत है ना। हल्की मिट्टी चाहिए, हाँ बस वही प्याज मतलब मून जाएगा, बस वही 1-1.5 इंच बस 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 वही सही सटीक तरीका है। उससे ज़्यादा मिट्टी बहुत गड़बड़ है, कहीं पूरे भारत में नहीं लगती। हम बहुत बहुत दूर तक केला खा गए, केले को समझ लो एक तरीके से पी गए। यहीं इसी क्षेत्र में बहुत शौक है मिट्टियाँ लगाने का। ये किसी ने बांग वांग चिलम मिलम पी के कभी, पुराने ज़माने में नशे में ज़्यादा होगा तो खेत का चारों तरफ मिट्टी, केले पे मिट्टी लगाना भेजा होगा किसी ने। जब ये शुरुआत हुई थी तो किसी ने चिलम मिलम पी के नशे में भांग कर ज़्यादा मिट्टी लगा दी, तब से वो चल गया ट्रेडिशन। अब हर साल मिट्टी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। अभी फिटों में मिट्टी लगी, इतना बड़ा ढीमा बन जाता है कि ट्रैक्टर नहीं चल पाता उसके अंदर, नहीं चल पाता, सही। ट्रैक्टर पलटने की संभावना रहती है। ये पड़ोस में गांव पकड़िया बुआ पड़ता है, उसने बोआरो के खेत में इतनी भी मिट्टी नहीं लगाई, उसकी मलिया जो वो भी कमल पकड़िया, कमल कहा था जब जाते आ रहा है काला ये मट्टी का चढ़ा दे नहीं लगवाई ना बोआरू में ना पेड़ी में, काला मिट्टी का लगाया जो काला जड़ सब ऊपर हो जाए, तो सीखो उससे। ये काला लगवाई, काला मिट्टी जो लगाई है तो जड़ वो सब मिट्टी में रही, पौधा वैसे जड़ से अगर आपके से हल रहा था, फिर भी गिरा नहीं गिरेगा, पौधा नहीं गिरा, वो कुदरती तौर पे खड़ा है। अगर आपकी जड़ें बाहर दिख रही हैं जमीन के, तो आप इतनी 1-1 इंच मिट्टी उसके ऊपर थोड़ी सी डाल सकते हैं, मामूली, दबाना नहीं है। जो सेकंड क्रॉप जो है एकदम नीचे से निकली उसकी, हाँ ये सेकंड क्रॉप निकलेगी यहाँ से, यहाँ से निकलेगी। अरे ये अगर 10वीं क्रॉप लेना चाहें आपके हिसाब से, तो हमें सीढ़ी पे चढ़ के उस खेत में खाद डालना पड़ेगा, सही बता रहे हैं। क्योंकि ये मिट्टी उठाते भाई 2 साल में 1.5 फीट, तो 10 साल में कितने फीट, 15 फीट, तो सीढ़ी पे जाकर के खाद डाल के आओगे तुम उसमें। हिसाब लगा लो। यही सब लोग कहते हैं कि पेड़ी जो है लंबाई बहुत बढ़ रही, लंबाई तो बढ़ेगी, 2 फीट तो नीचे से चढ़ा दी, ऊपर तो नीचे से बढ़ा दिया आपने, तो मिट्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये भाई ने बेड बना के लगाया तुम्हारे गांव में, ऐसा लगाओ केला जैसे इसने लगाया है। इनके खेत में पानी भर जाता है ना, अरे मत भरे पानी तो भी बेड बना के लगाओ, जड़ें भुरभुरी रहती है, बहुत सुंदर चलता है, बहुत जल्दी सारा काम जड़ों का है। आप इनके पास में एक पौधा लगाए भाई का, पंकज वाला, वो यहाँ है, ये वहाँ है,
देख के भी नहीं सुधरेगा किसान तो गड़बड़। ये प्लाट हमारा के एक ही गाड़ी में पौधा तो है। आपके से बढ़िया अभी भी इसका हो रहा है। ये भाई ने 2 बार गलती से खा दिया है उसमें। तो आप लोग भी हमारे साथ चलो, मजा आएगा। ठीक है साहब, और कोई सवाल आपका हो तो पूछ सकते हो, आपका और कोई मन में कोई ऐसा सवाल हो। कोई और तकनीकी पूछना है आपको? और तकनीकी है, दवा डाल दीजिए भाई में। बस ठीक है, बताते रहेंगे। ठीक है, चलो, जय हिंद। हेलो।